पिछले क्लास में अपनों ने देखा था मोल कैसे कैलकुलेट करें, देखा था ना? हाँ बलजोत, हाँ या ना? देखा था सर। तो कल रिवाइज करके आए हो? यस सर। आप बताओ मास गिवन होगा तो मोल कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा मोलेकुल्स दिया तो तुम बता भाई। अपॉन भाई मास दिया तो गिवन मास से डिवाइड किया तो मोल निकल गया। यस सर। एटम देगा तो एटॉमिक मास से, और मोलेकुल्स दिया तो मोलेकुलर मास से। यदि पार्टिकल गिवन था तो Na से डिवाइड किए। Na क्या था? एवोगाड्रो नंबर। तो इस क्लास में कंटिन्यू करते हैं फ्लो चार्ट। क्या करेंगे भाई? फ्लो चार्ट। अब देखो भाई, आपसे जेई और नीट में क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है? यदि जेई और नीट की बात करें तो आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल कम पूछेगा एटम निकालो, पूछेगा मोलेकुल्स निकालो, पूछेगा इलेक्ट्रॉन निकालो, पूछेगा प्रोटॉन निकालो, पूछेगा न्यूट्रॉन निकालो, है ना? तो कई चीज़ वैरायटी पूछ सकता है ना? कई वैरायटी हैं जो पूछ सकता है। तो उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फ्लो चार्ट से। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? फ्लो चार्ट। तो भाई फ्लो चार्ट क्या होता है कि कन्वर्जन होता है। यदि आपको मोल गिवन है, आप सोच के देखो, पहले वेट देखो। यदि आपको वेट दिया है तो क्या मोल निकाल लोगे क्या? यस सर। कैसे निकालोगे भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बिल्कुल। तो मोल कैसे निकालोगे सर? वेट अपॉन मोलेकुलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। पक्का ना? यस सर। यदि मोल दिया है तो आप मोलेकुल्स निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो भाई? मोलेकुल्स। मोलेकुल्स कैसे निकालोगे भाई? N into Na। बात समझ में आया? अच्छा मोलेकुल्स गिवन है तो हम एटम निकाल सकते हैं। यस सर। एटम्स निकाल सकते हैं। यस सर। मोलेकुल्स इंटू एटॉमिसिटी। मोलेकुल्स इंटू, एटॉमिसिटी। मैं ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू एटोमिसिटी। ठीक है भाई? यस सर। अब भाई साहब क्वेश्चन आता है कि सर एटोमिसिटी क्या होता है? तो भाई देखो कि कितने नंबर ऑफ एटम किसी मोलेकुल्स में प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि और आपके लिए आसान होगा। हो गया? तो आपने एटम तक पहुंच गया। जैसे तुम सोचो, एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि CO2 है, ठीक है भाई? तो आपसे मैं पूछूंगा कि एटोमिसिटी ऑफ कार्बन क्या होगा? 1। तो एटोमिसिटी ऑफ कार्बन क्या होगा? 1। क्योंकि सर इसमें 1 एटम ही प्रेजेंट है कार्बन का। सर एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 2। एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। पक्का ना? यस सर। तो सर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड में, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। क्या बात समझ में आई? अच्छा अब इसको ना रिवर्स गियर पे ले चलते हैं। रिवर्स गियर मतलब उल्टा। अब आपको एटम दिया होगा तो क्या मोलेकुल्स निकाल सकते हो क्या? यस सर। तो कैसे क्या करेंगे बताओ? एटॉमिसिटी। पक्का ना? यस सर। सर अब एटम आपको पता है तो एटम को हम एटोमिसिटी से क्या करेंगे? पक्का? यस सर। अच्छा चल भाई, यदि तुम्हें मोलेकुल्स गिवन है तो हम मोल कैसे निकालेंगे भाई? मॉलिक्यूलर भाई अपन तो सीख चुके हैं ना कि सर मोल निकालेंगे गिवन मोलेकुल्स अपॉन Na। तो भाई अपन मोल कैसे निकालेंगे? मोलेकुल्स अपॉन Na। अच्छा आपको मोल निकल गया तो आप क्या वेट निकाल सकते हो क्या? क्या करेंगे? मोल इंटू मोलेकुलर वेट। ठीक है भाई? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो रास्ता है ना, वो यहीं से तय होता है मोलेकुल से। कहाँ से? मोलेकुल से। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है मेरे भाई। यदि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोलेकुल्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? भाई मोलेकुल्स में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मोलेकुल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोलेकुल्स। सर जितने मोलेकुल्स होगा ना
उसमें नंबर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक मोलिकुल्स में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इस मोलिकुल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रोटॉन, तो भाई जितने मोलिकुल्स होगा क्या लिखेंगे, मोलिकुल्स इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मोलिकुल्स। क्या बात सही है नहीं? क्या न्यूट्रॉन सिमिलर निकाल सकते हैं क्या? पक्का ना? तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मोलिकुल्स इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मोलिकुल्स। क्या बात समझ में आया? तो भाई अपन को वेट गया तो हमने क्या निकाला, मोल, मोल से मोलिकुल्स, मोलिकुल्स से एटम, एटम से मोलिकुल्स का। आपसे कुछ भी देके कुछ भी कैलकुलेट करा सकता है। क्या बात समझ में आया? क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आया? आप अपने स्टडी रूम में जाके आज ना ड्रॉ करके चिपका देना, क्योंकि आपके लिए नया है, हो सकता है कि आज समझ में नहीं है, बट अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, तो ये बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्या बात समझ में आया ना? उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, PYQ एडवांस के, JEE मेंस के और नीट के हम करेंगे। क्या बात समझ में आया नहीं? तो अब इसको बहुत डिटेल में समझने के लिए अपन क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, है ना, कि 200 ग्राम ऑफ CaCO3 इज गिवन, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड मोलिकुल्स, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट का पूरा रिवीजन है। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। एक फ्लो चार्ट में पूरे इसका क्या है, रिवीजन है। अब तुम सोचो फर्स्ट पार्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सर मोल क्या होगा, सर गिवन मास कितना है 200, और CaCO3 का मोलेकुलर वेट कितना होता है 100 हो गया, तो कितना मोल होगा 2 मोल। क्या बात समझ में आया? यस सर। अब मोल समझ में आ गया तो क्या मोलिकुल्स निकाल सकते हैं क्या? कैसे? मोल इनटू Na। तो भाई साहब अपन मोल निकाल लिए तो मोलिकुल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 इंटू Na। अच्छा, जब तक कुछ नहीं बोला जाए ना आप Na में छोड़ देना, है ना। जब क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया होगा 6.022 10⁻23 तो मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज Na के फॉर्म में छोड़ देना। क्या बात समझ में आया? सर सेकेंड पोर्शन क्या पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब तुम बताओ नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितना होगा, बोलो। सर मोलिकुल्स इनटू एटोमिसिटी, सर मोलिकुल्स कितना था 2Na, मोलिकुल्स कितना था 2Na, CaCO3 में एटोमिसिटी कैल्शियम में कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा 2Na। क्या बात समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर लिया क्या, बोलो। सर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा सर 2Na, और उसकी एटोमिसिटी कितना 1, तो क्या होगा 2Na। क्या बात समझ में आया? हाँ या ना? चल भाई थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, थर्ड पोर्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर अब ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितना, मोलिकुल्स तो 2Na, इसकी एटोमिसिटी कितना है बताओ भाई 3, तो आंसर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 6Na। क्या बात समझ में आई? अब अपने पास थर्ड पूछा है, थर्ड में क्या पूछा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना भाई। थर्ड में यहाँ कैलकुलेट करूँगा। आप सिंपल सी बात बताओ कि CaCO3 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा। आप सोचो सर कैल्शियम में, मैं कलर बदल देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सर कैल्शियम को 20 और 40 लिख सकते हैं, कार्बन को 6 और 12 लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को 8 और 16 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो इसमें प्रोटॉन नीचे वाला होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो प्रोटॉन कितना हो गया 20, और एटम न्यूट्रल है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है सेम होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 20, और न्यूट्रॉन क्या होता है एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें से ऊपर वाले से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन क्या हो गया 20। क्या बात समझ में आया?
सिमिलरली इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 न्यूट्रॉन कितना होगा, 6 पक्का ना। Yes, sir. सर इसको कैलकुलेट करो, प्रोटॉन कितना 8, इलेक्ट्रॉन कितना, 8 न्यूट्रॉन कितना, 8 पक्का ना। Yes, sir. अब अपने से क्या क्वेश्चन में पूछा कि अल्सो कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। तो सी पोर्शंस में देखेंगे कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता था, मोलेकुल्स, Yes, sir. मोलेकुल्स कितना आया था 2Na, और इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 CaCO3। तो भाई CaCO3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ जरा, तुम सोचो। 20 इसके, 6 इसके, और ये 3 एटम है तो 8 इंटू क्या होगा 3, तो 24 और 6 30 और 20 50, तो 50 इलेक्ट्रॉन होगा। Yes, sir. और टोटल प्रोटॉन कितना होगा 50 बोलो 50, और टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा 50 50। क्या बात समझ में आई क्या। Yes, sir. अब तुम सोचो सर ये टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा 50, तो 100 Na। 100 अब एक बात बताओ, जब प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, सब में सेम ही है ना, Yes, sir. तो मैं तो डायरेक्ट ये भी तो बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 100 Na, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, पक्का ना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 100 Na। क्या कोई दिक्कत, क्या आगे बढ़ सकते हैं, Yes, sir. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें, Yes, sir. पक्का ना। तो आपको पूरा जितना फ्लो चार्ट में कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम CH4। भाई 1.6 ग्राम CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन होगा उसको कैलकुलेट करना है। अब इसमें सिर्फ क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा तुम सोचो इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेंगे कैसे, बताओ। पहले मास से मोल, मोल से मोलेकुल, सब मोलेकुल से इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। क्या पहुंच सकते हैं क्या, तो बता भाई इसका मोल कितना होगा। सर 1.6 और CH4 का मास कितना होगा 16, तो ये कितना मोल 0.1 मोल, पक्का ना। सर मोलेकुल्स कितना होगा, बोलो 0.1 इंटू Na, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। एक बात बताओ सर 0.1 इंटू तो Na मोलेकुल्स हो गया, ये तो मोलेकुल्स हो गया, और CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन बता के दिखा, पक्का। सर एक कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में कितने 4, तो टोटल कितने 10, तो इसको हम 10 से क्या मल्टीप्लाई कर दें क्या, पक्का ना। तो आंसर क्या हो जाएगा Na इलेक्ट्रॉन। क्या सबको समझ में आया, Yes, sir. पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं ना। मॉड्यूल बन रहे हैं ना, Yes, sir. DPP की है ना, Yes, sir. बिल्कुल सही बात। क्या अगला क्वेश्चन करें, Yes, sir. अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ध्यान से सुनना। अब उल्टा पूछ दिया इस क्वेश्चन ने, क्या पूछा भाई, उल्टा पूछ दिया। अब ये पूछा क्या है कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन विच कंटेन 2.4 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन का एटम दिया है, ध्यान से सुनना। अब आपको वेट पूछा है, तो कैसे चलेंगे। आपको एटम दिया है, एटॉमिसिटी से डिवाइड करके हम मोलेकुल्स निकालेंगे, मोलेकुल्स में Na से डिवाइड करके मोल निकालेंगे, और उसको मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, पक्का ना, पक्का। तो चलो सुनो, अब हम ये देखेंगे कि भाई अपने को व्हाट वेट ऑफ CH4, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई 4, पक्का ना। अब तुम देख भाई अपने को हम मोलेकुल्स क्या होगा बता। 0.6 into 20. अच्छा देख 2.4 इंटू 10⁻24 अपॉन 6, तो ये क्या बोलेंगे, बोल, सॉरी, अरे एटॉमिसिटी 4 दिया है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0.6 इंटू 10⁻23, सॉरी इसको हम 24 लिख के हम डायरेक्ट ये भी करें 6 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं क्या, पक्का ना। अब मोलेकुल्स तुम्हें मिल गया तो क्या मोल निकाल सकते हो क्या, पक्का।
6 इंटू 10⁻23 अपॉन Na। मैंने बोला कि कैलकुलेशन में जनरली क्या ले लेना, 6 इंटू 10⁻23। अब क्या होगा 1 मोल, पक्का। अब मोल तुम्हें मिल गया तो तुम क्या वेट निकाल लोगे क्या? वेट कितना होगा सर? मोल इंटू मोलेकुलर वेट कितना हुआ CH4 का 16 और डेट इज द 16 ग्राम। क्या बात समझ में आया? पक्का ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ना अगले क्लास में करेंगे। आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना, DPP कर लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।